और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बादल फट गया है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक रिहायशी घर के आसपास क्या हालात हैं, आप खुद ही देखिए। घर के पास तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। घर के बाहर का रास्ता पानी की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में जो लोग इस घर के अंदर मौजूद रहे होंगे, उनकी हालत क्या होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे हालात बादल फटने की वजह से बने हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुलगाम की हैं, जहां नंदी मार्ग में बादल फटने से हाहाकार मच गया। बादल फटने के बाद इतनी ज्यादा मात्रा में मलबे के साथ पानी आ गया कि घरों के बाहर इस तरह के हालात बन गए। नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। पानी की चपेट में आकर कई खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ मकानों के अंदर भी पानी घुस गया। बारिश के बीच बादल फटने की इन घटनाओं से लोग दहशत में हैं। बारिश का ये सिलसिला जब से शुरू हुआ है, तब से घाटी से लगातार बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में इस साल अभी तक 35 बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। बारिश से जुड़े हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। और उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश के बीच निचले इलाकों में एक बार फिर से पानी भरने की संभावना बढ़ गई है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की है, जहां पर लगातार हो रही तेज बारिश ने अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। एक बार फिर ये नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। ऐसे में लोगों से नदी किनारों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे इसका जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, वार्निंग लेवल से ऊपर हो जाता है, तो हमारी जो नगर पालिकाएं हैं और पुलिस प्रबंधन है और आपदा प्रबंधन, ये लगातार लोगों को सचेत भी करते हैं और लोगों को नदी किनारे न जाने के लिए अल्टीमेटम भी देते हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जल जमाव भी होने लगा है। ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार का है, जहां पर बारिश के बाद अंडरपास के नीचे बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिसमें फंसकर कुछ गाड़ियां भी खराब हो गई। स्थानीय लोग इसी जलभराव के बीच आवाजाही करते हुए नजर आए। और असम के 14 जिले बाढ़ की चपेट में है। बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। पिछले कई दिनों से यहां पर पानी का बसेरा है। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अभी भी राज्य के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और यहां के 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे में ही बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 95 तक पहुंच गई है। असम का शिवसागर जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अकेले शिवसागर जिले में 57,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, तो वहीं गोलाघाट में 34,000 और जोरहाट में 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से राज्य में 35,000 जानवर मारे गए हैं, तो वहीं 9,000 जानवर बह गए। एक दिन पहले ही असम के ओदालगुड़ी जिले में 4 स्कूली छात्र पानी में बह गए। पास मौजूद लोगों ने समय रहते चारों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे की चपेट में आए चारों छात्रों में एक छात्र की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। स्कूल की छुट्टी के बाद साइकिल से ये छात्र अपने घर बादला पारा लौट रहे थे। जब वो शुक्लाई नदी पार कर रहे थे, तभी भूटान की ओर से अचानक से आए तेज बहाव ने अपनी चपेट में ले लिया। और देखिए, इस बीच यूपी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब यूपी के प्रतापगढ़ में एक मकान की छत गिर गई और इसकी चपेट में आकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद की ये तस्वीरें देखिए। मकान में हर तरफ मलबा पड़ा है। चीख पुकार मची है। लोग अपनों को खोने का मातम मना रहे हैं। जिस कमरे की छत ढह गई, उसके पंखे की हालत भी देखिए। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के सभी लोग सो रहे थे। मकान करीब 100 साल पुराना था। मकान की हालत जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इस मकान के अंदर एक परिवार रहता था। घर के एक ही कमरे में एसी लगा था। गर्मी ज्यादा होने पर सभी लोग एक ही कमरे में सो जाया करते थे। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर के मालिक प्रमोद श्रीवास्तव के परिवार के 7 सदस्य एक ही कमरे में सो गए। तभी रात के समय अचानक कमरे की छत गिर गई और पूरा परिवार मलबे में दब गया। किसी तरह से प्रमोद श्रीवास्तव का एक बेटा मलबे से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन परिवार के बाकी 6 सदस्य बाहर नहीं निकल सके और सभी की मौत हो गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
लेकिन जब तक लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा सका, सभी की मौत हो चुकी थी।